Hello students, how are you? I hope that you are doing well at your home. आज की क्लास में हम द कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में केवल हम इस पूरे एक्ट का इंट्रोडक्शन और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे. सो लेट मी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट. द नेम ऑफ द एक्ट इज द कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन 1 के क्लोज 1 में बताया गया है कि ये एक्ट जिसका नाम है किस नाम से जाना जाएगा. दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013. एज यू नो, कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956 द कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल था. इसको लगभग पूरा ही रिप्लेस कर दिया गया है विद कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ अमेंडमेंट भी आए हैं जो 2015, 2017 और 2019 में आए हैं. कुछ अमेंडमेंट अभी रिसेंटली 2020 में भी किए गए हैं, तो उनको भी हम थोड़ा जानेंगे जब हम इस लेक्चर को या इस लेक्चर के बाद इस सीरीज में कंपनीज एक्ट की सीरीज में कंटिन्यू करेंगे. तो इस एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013. इट एक्सटेंड टू द वॉल ऑफ द इंडिया. यस, ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. जे एंड के पे भी ये एप्लीकेबल है. ओके, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई. सेक्शन 1 में बताया गया है कि किस किस ऑर्गेनाइजेशंस पे ये एक्ट एप्लीकेबल होंगे. जैसा कि नाम से आप जानते हैं कि कंपनीज एक्ट, तो आप ये ना समझें कि ये एक्ट केवल और केवल कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होगा. ठीक है, कहाँ का होगा? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और द एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. ठीक है, कंपनी एक्ट के कंपनी एक्ट पे ये एप्लीकेबल, ये जो कंपनी एक्ट है हमारा उन कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है या प्रीवियस एक्ट के. प्रीवियस एक्ट कौन सा? 1956 का कंपनीज एक्ट. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज पे भी ये एप्लीकेबल हो सकता है, जहां तक इन दोनों कंपनीज के सेपरेट एक्ट भी है, जैसे इंडियन बैंकिंग एक्ट है, दोनों में सिमिलरिटीज है. अगर बैंकिंग एक्ट और इंडियन कंपनीज एक्ट में डिफरेंसेस है तो हमेशा से उनका एक अपना एक्ट ही माना जाएगा, लेकिन जहां तक सिमिलरिटीज है तो कंपनीज एक्ट इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है. कंपनीज इंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, जो पावर कॉर्पोरेशन हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करती है उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है. सच बॉडी कॉर्पोरेट, यस, इसके अलावा किसी और बॉडी कॉर्पोरेट पे भी एप्लीकेबल हो सकता है बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट पे ये एप्लीकेबल करा सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इनके लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, बल्कि कंपनीज एक्ट ही इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है. गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू इनको बोला है कि आप कंपनीज एक्ट ही फॉलो कीजिए. तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है नोटिफिकेशन से किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर ये एप्लीकेबल करा सकती है. तो आपसे पूछा जाएगा कि किस पे एप्लीकेबल है, तो ये मत बोलिएगा कंपनीज एक्ट है तो केवल कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा. देयर आर मेनी बॉडी कॉर्पोरेट विच आर नॉट द कंपनी. ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट जरूरी नहीं कि कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जैसे मैंने NHAI बोला या FCI बोला. कंपनी हम किसको बोलेंगे फिर? जैसे कई बार हम कहते हैं फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी भी कंपनी नहीं होती है. इस एक्ट में उसकी डेफिनेशन दी गई है, उसको हम देखेंगे. सेक्शन 2 क्लोज 20 में कंपनी की डेफिनेशन दी गई कि कंपनी हम किसको बोल सकते हैं. कंपनी मीन्स इस सेक्शन 2 क्लोज 20 में मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. यस, कंपनी केवल हम उसको बोलेंगे जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ. प्रीवियस कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट 1956 भी आ सकता है के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई हो. जब हम किसी भी डेफिनेशन में लॉ में मीन्स वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये बहुत ही एग्जॉस्टिव और रिजिड डेफिनेशन दे रहा है.
मीन्स का मतलब हुआ कि केवल ये ही जो बोला जा रहा है केवल इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब हम इंक्लूड्स वर्ड यूज करते हैं तो इंक्लूड्स में होता है कि जो बताया जा रहा है ये भी, इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो उसमें हो। इंक्लूड्स रिजिड डेफिनेशन नहीं है। तो उसमें क्या बोला गया है, कंपनी किसको बोलेंगे, केवल वो जो कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेट हो, इसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं होगी। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। जैसे फॉरेन कंपनी को भी हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी भी एक तरह का बॉडी कॉर्पोरेट ही है, जो सेक्शन 11 में बताया गया है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन क्या दी गई, बॉडी कॉर्पोरेट्स और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये फॉरेन कंपनी के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, इंक्लूड्स वर्ड यूज किया जा रहा है। इससे मत ये मत समझ लीजिएगा कि कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, ही कैन बी सूड, ही कैन होल्ड द डिस्पोज द प्रॉपर्टी, all these kind of characteristics are available with body corporate, similarly with the company। तो बॉडी कॉर्पोरेट्स की डेफिनेशन में बोला गया कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स करता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इनकॉर्पोरेशन जिनका आउटसाइड इंडिया हुआ हो और वो इंडिया में किसी तरह का बिजनेस कर रही है। ठीक है, वो फिर फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में करके समझाया गया इस एक्ट में। तो अभी हम कंपनी के बारे में जान रहे हैं, लेकिन इसमें बॉडी कॉर्पोरेट्स में ये भी बोल दिया है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं आएंगी। ठीक है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन बताया हो कि इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ठीक है, और बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, उस कंटेक्स्ट में बात होती है। तो कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन किया गया। तो कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, देखिए जब कोई कंपनी बन जाएगी तो कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक तो ये बॉडी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। ठीक है, द कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से अलग होगी, इसके मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी की खुद की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, आ रहा है, वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी के सेट्स बेची जाएगी, उसके मेंबर को भी दी जा सकती है उसमें से जो लिक्विडेशन अमाउंट होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। इसके जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, मेंबर्स की लिमिटेड होती है। उसके मेंबर्स हैं अप टू द पेड अप कैपिटल, अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अप टू द अनपेड शेयर ऑफ द कैपिटल, और अगर वो लिमिटेड बाय गारंटी है तो अप टू दी सर्टेन अमाउंट ही वो मेंबर्स की लाइबिलिटी होगी। परपेचुअल सक्सेशन हमेशा चलती रहेगी, मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, यस ट्रांसफर आप कर सकते हैं शेयर्स को। सेपरेट प्रॉपर्टी, यस कंपनी के पास खुद की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। क्या कोई कंपनी अपने नाम से कार खरीद सकती है, यस लैंड खरीद सकती है, यस बिल्डिंग खरीद सकती है, यस कंपनी की खुद की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। कॉमन सील, एक कॉमन सील होगी जो उसकी आइडेंटिटी बताएगी। आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी कंपनी की, कॉमन सील होगी। ठीक है, उससे आइडेंटिटी पता चलेगी। कैपेसिटी टू स्यू, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है। एंड बी स्यूड, कंपनी के ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है। मेंबर से अलग कंपनी के ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है, उसकी भी अपनी लायबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक। जब कंपनी फॉर्मुलेट हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे निकल के। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कंपनी के टाइप्स क्या है, कितने तरह की कंपनी हो सकती है। तो कई तरह से उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स को लेकर के, नंबर्स ऑफ मेंबर को लेकर के कंपनीज एक्ट 2013 में, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या, जिसमें मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 2, कम से कम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, प्राइवेट कंपनी होगी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम 200 मेंबर आप रख सकते हो। पब्लिक कंपनी जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए आपको, अनलिमिटेड है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की कोई लिमिट इसमें नहीं है, अनलिमिटेड आप मेंबर रख सकते हो। ठीक है, जो भी कंपनी प्राइवेट कंपनी
या पब्लिक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होगी, इट इज मैंडेटरी कि वो अपने नाम के सामने, प्राइवेट कंपनी है तो पीवीटी एलटीडी लगाएगी, और अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो वो केवल एलटीडी लगाएगी। दैट इज मैंडेटरी, अपने नाम के सामने लगाना पड़ेगा, तो नाम से भी आप पहचान सकते हैं। 1% कंपनी है तो वो ओपीसी लगाएगी। 1% मीन्स कि 1% भी कंपनी खोल सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इसमें 1 ही होंगे। ठीक है, एक ही मेंबर से ये कंपनी चलेगी। ठीक है, पहले तो 1956 के एक्ट में प्रोविजन नहीं था, एक आदमी कंपनी नहीं खोल सकता था। ठीक है, अब 1% कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, एक डायरेक्टर की भी बात आती है कि डायरेक्टर अगर आप रखेंगे, ठीक है, कंपनी के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, क्योंकि डे टू डे अफेयर ऑफ द बिजनेस को डायरेक्टर ही रन करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे किसी कंपनी में? ठीक है, प्राइवेट कंपनी है तो एक डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है, मिनिमम 1 डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी है तो नहीं, आपकी प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर मिनिमम, इससे ज्यादा आप रख सकते हैं। 1% कंपनी है तो 1 डायरेक्टर, मिनिमम 1 डायरेक्टर। ठीक है, तो 1 डायरेक्टर 1% कंपनी में मिनिमम, प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी 3 डायरेक्टर मैक्सिमम। ये तीनों कंपनी 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है इन जनरल केस। 15 से भी ज्यादा रखे जा सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रखे जा सकते हैं आरओसी की परमिशन से। ठीक है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो ये 3 तरह की कंपनी हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। इसके अलावा भी बहुत तरह के टाइप्स हैं, जैसे प्रोड्यूसर कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी को तो हम कंपनी बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, स्मॉल कंपनी हो सकती है, लेकिन अभी आप केवल इतना समझें। लाइबिलिटी के बेस पे भी, लाइबिलिटी के बेस पे भी कंपनी का डिवीजन यहाँ पे किया गया है। लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब जब वाइंड अप होगी कंपनी, उसके मेंबर की जो मेंबर्स हैं उनकी केवल लाइबिलिटी रहेगी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर तक। ठीक है, एक फिक्स शेयर होंगे, उस पे जो अनपेड अमाउंट है उस अनपेड अमाउंट तक की ही आपकी लाइबिलिटी होगी। लिमिटेड बाय गारंटी अगर है तो लिमिटेड बाय गारंटी के लिए एक अमाउंट के लिए, केवल एक फिक्स अमाउंट के लिए आप लाइबल होंगे। ठीक है, फिक्स अमाउंट के लिए आप लाइबल होंगे, एक हर एक मेंबर एक अमाउंट बताएगा कि इतने इतने अमाउंट के लिए हम लाइबल हैं। अनलिमिटेड में जो मेंबर्स होते हैं उनके अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप देखिए ध्यान से, और हम इसको जूम क्लास पे फिर डिस्कस भी करेंगे, आपके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।